अभी 27 सितंबर को नारायणा में एक कार शोरूम, कार स्ट्रीट के शोरूम पे शाम को 6:30 बजे फायरिंग का वाकया हुआ था, जिसमें कुछ अज्ञात फ्लावरों ने वहां पर पिस्टल से बड़ी इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की थी और काफ़ी सेंसेशनल इंसिडेंट था। इस प्रकरण को और ऐसे सभी प्रकरणों को दिल्ली पुलिस बड़ी गंभीरता से लेती है और इसी श्रृंखला में इस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की और बाकी यूनिट्स की भी कई टीम्स लगा दी गई थी इन केसेस पे। इस केस के 4 लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, वो चारों के चारों दे हैव बीन अरेस्टेड। सबसे पहली जो अरेस्ट इसमें हुई थी वो एक स्पेशल सेल की टीम में एक अरमान खान करके एक कैरेक्टर था, जिसको कंझावला से माजरा डबास थाना कंझावला के एरिया से वहां पर परसों एक शूटआउट के बाद अरेस्ट किया था। साइमल्टेनियसली उसी समय क्राइम ब्रांच ने भी एक दीपक नाम का आदमी था, उसको गिरफ्तार किया था और 2 लोग और थे इसमें, जो एक सुमित काला और एक आकाश भोली, ये भाग रहे थे। इनफैक्ट इंसिडेंट के बाद से ही अरमान खान और दीपक ये दोनों अलग चले गए थे। आकाश भोली और सुमित काला जो हैं ये अलग चले गए। आकाश और ये भागने का इनका सिलसिला था, इन्हें पता था कि पुलिस इनके पीछे बहुत हाथ धो के पड़ जाएगी, तो ये इंसिडेंट के बाद कई जगह भागते रहे। फिर 1 अक्टूबर से यहाँ से दिल्ली से पहले ये गए जयपुर, इंसिडेंट के बाद जयपुर से फिर ये गए हिसार और हिसार से बाई ट्रेन गए अमृतसर। इंसिडेंट के बाद से लगातार भाग रहे थे, फिर सोनीपत भी आए और फिर फाइनली 1 अक्टूबर को इन्होंने हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन बोर्ड की और निकल गए मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश से ये पहुंचे पुणे। पुणे से फिर उन्होंने ट्रेन पकड़ी कोल्हापुर के लिए और मनमाड़ के पास कल शाम को एक सांगली का एक स्टेशन आता है, मीरज के पास एक जंक्शन है, मीरज जंक्शन सांगली के पास, वहाँ स्पेशल सेल की एक टीम ने इनको पकड़ा। इस पूरे ऑपरेशन को डीसीपी प्रणव पायल, जो मेरे लेफ्ट में बैठे हुए हैं, सेल इन्होंने अभी ज्वाइन किया है, पर्सनली सुपरवाइज कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका। और एसीपी संजय दत्त, आप परिचित हैं संजय दत्त जी से, और इनकी टीम के इंस्पेक्टर दबास से। इस टीम ने डेडिकेटेडली इनको, जब से ये इंसिडेंट करके भागे थे तब से जो चेज करना शुरू किया, तो उनको बैठने नहीं दिया। इनको कुछ अंदाज था कि पुलिस हमारे पीछे है। सारे पॉसिबल प्रिकॉशंस ये ले रहे थे। उसके बाद भी बड़े मेटिकुलसली पॉइंट बाय पॉइंट एक सीसीटीवी से, अपने सोर्सेज से और फिजिकल चेजिंग, ये मैं समझता हूँ कि हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी चेजिंग की कि आदमी 27 तारीख से भाग रहा है लगातार और उसके पीछे टीम भाग रही है। और कल भी ये ट्रेन में इनके पीछे ही चेज कर रही थी। फाइनली जाके इनको आइडेंटिफाई करके सांगली के पास में जो मीरज जंक्शन है वहां से पकड़ा। ये पूरा का पूरा जो सिंडिकेट था जिसने फायरिंग कराई थी, वो ये गैंगस्टर है हिमांशु भाऊ रिठौली, उसका था, जो कहीं बाहर बैठा हुआ है और वहां से कॉल करता है और युवाओं को अपने गैंग्स में ये ल्योर करके ले आता है। इसमें जो एक कैरेक्टर है जिसको हम सुमित काला कह रहे हैं, ये 29 साल का है, बेसिकली चरखी दादरी का रहने वाला है और बाबा फाइनेंस के नाम से गुड़गांव में इसका एक ऑफिस है। दूसरा जो आकाश भोली है, ये 19 साल का है, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, इमलोटा का रहने वाला है सुमित, और गुड़गांव में इसका फाइनेंस का ऑफिस है। और आकाश भोली जो है ये चरखी दादरी का है और ये इसके घर में सिलाई का काम होता है, वो ये काम करता है। तो इनकी अरेस्ट के साथ इसमें जो इन्वॉल्व लोग थे, जो उस दिन आपने देखा था 3 शूटर्स आए थे। एक दीपक जो है वो बाहर था, दीपक बाहर था, इनका वेट कर रहा था। बेसिकली ये 4 लोग आए थे इंसिडेंट में, 3 अंदर शूटिंग के लिए आए थे, 2 ने इनफैक्ट फायरिंग की थी और एक आदमी बेसिकली उसका काम था सबूत मिटाने का, कि खोल बिल लेना या वो कर लेना। हालांकि वो सक्सेसफुल पूरी तरह से नहीं हो पाई। तो ये पूरा का पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है। जो हिमांशु भाऊ रिठौली है, उसके खिलाफ जो एक्शन हम थ्रू MHA एंड MEA लेते हैं, लीगल एक्शन, उसकी तैयारी हमारी चल रही है।